तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का चौथा पार्ट है, जिसमें आपको 3 पार्ट पढ़ा दिया गया है। आज हम शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू करने से पहले हम इसके डेफिनेशन की बात कर लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य या जॉय, सारो, सरप्राइज आदि के भाव प्रकट होते हैं। अगर इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो इससे हम 3 पॉइंट्स पे हमने किया है, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा। पहला जो पॉइंट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट दैट कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिनसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है या एक्साइटमेंट होता है। जैसे हम एकाएक तीव्र भावना से जो चीज़ें यूज करते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ दर्शाते हैं। इसमें एक मार्क होता है, जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तीसरे पॉइंट पे समटाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन एक्सक्लेमेशन लाइक हुर्रे, एलॉस, ओ, वाओ, व्हाट, ब्रेवो। तो इस प्रकार हम इसे इन शब्दों से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे इजी ये भी हो सकता है, आप सिंपल वे में इस चार्ट को समझ सकते हो, जिसमें पहला जो पॉइंट है खुशी या प्रसन्नता के भाव यदि प्रकट होते हैं तो उसमें हाउ या हुर्रे वर्ड यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आश्चर्य या हैरानी के लिए व्हाट ए या मे गॉड या माय गॉड का यूज़ किया जाता है। प्रशंसा यदि व्यक्त की गई है तो उसमें हम वेल डन या ब्रेवो का प्रयोग करेंगे। वहीं अफसोस या पश्चाताप के लिए सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं। घृणा तिरस्कार के लिए नॉनसेंस या फाई या पूफ वर्ड यूज करते हैं। वहीं दुख या शोक के लिए एलास या आह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हैरानी के लिए व्हाटे या हाउ का प्रयोग किया जाएगा। व्हाटे और हाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसको हम अगले टर्न पे भी समझा देंगे। लास्ट जो पॉइंट होता है हैरानी, इसके लिए हम ओ वर्ड यूज करते हैं। तो इस प्रकार आप इसके डिफिनेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके रूल की तरफ। रूल नंबर 1, नरेशन बनाते समय जैसे हम आपने पहले किया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसे रिमूव कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से हमें ऐड करनी पड़ती है। उसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इंटरजेक्शन विस्मयादि शब्दों को समाप्त कर देते हैं। विस्मयादि शब्द कौन होते हैं? वही जो वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, हुर्रे, एलास, हाउ या व्हाटे। तो इन्हें हम जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन शब्दों को पूरी तरह से हटा देंगे, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में यहाँ भी इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, और इसमें इन्वर्टेड कामा के हटाने के बाद हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में यूज किया था। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो चिन्ह आया हुआ होगा उसे हम फुल स्टॉप में बदल देंगे। ये तीसरे पॉइंट पे आपको ध्यान रखनी होंगी। अब जो चौथा पॉइंट है जिसमें हम पर्सन और टेंस की बात करें, तो इसमें बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस की ही तरह परिवर्तन होगा। जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया था टेंस। पांचवा पॉइंट अगर कही जाए तो पांचवें पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार इसे हम बदल देते हैं। इसमें जो पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदल देंगे। दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, और तीसरा पॉइंट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी टेंस और प्रोनाउंस में परिवर्तन पूर्ववत होगा। बढ़ते हैं पहले रूल, पहले सेंटेंस की तरफ। यदि कोई वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता के भाव प्रकट कर रहे हों, या यूँ कहें यदि वो शब्द हुर्रे से प्रारंभ हो, तो सेड अथवा सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल है,
ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। देखें यहाँ हुर्रा शब्द आया हुआ है, तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल दिया है। आप यहाँ डिलाइट के स्थान पे जॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाया है। माई पासेसिव केस है, आई का पासेसिव केस माई होता है और माई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से, तो ही का जो पासेसिव होता है वो हिज होता है। तो बिल्कुल जैसे प्रोनाउंस में आपको बताया गया था उसी तरह है, इसे हम बदलेंगे। तो हिज ओल्ड फ्रेंड, अब टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के बाद कम आया हुआ है यानी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो माई बदलेगा हिज में, तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको यूज करेंगे। ये तभी होगा जब हुर्रे शब्द आया होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यदि शोक प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। अब शोक वाले शब्द हमने सब ऊपर बताया था कि एलास वर्ड हो सकते हैं, आह शब्द भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड एलास आई एम रून्ड। बिल्कुल इजली उसने कहा बड़े दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया, या हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ठीक, ऐसे क्रम में हम इसे भी बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को एलास आने पर क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। कितनी इजी तरीके से इसको समझाया गया, इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर ले। एलास आने पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटेगा, फिर पहले जैसे दैट को हम लगा देंगे। अब यहाँ प्रोनाउंस में परिवर्तन की बात कही जाए तो आई आया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है, तो आई बदलेगा ही से, तो ही का नॉमिनेटिव ही होता है, तो आप इसे ही में बदल देंगे। यानी ये जिस केस में होगा उसे उसी केस में हम लाके रख देंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई बदला है ही से, तो इसका ही हो जाएगा। तो ही वॉज रून्ड, तो इस प्रकार ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वॉज रून्ड। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बदल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ब्रेवो जो शब्द आता है, शाबाशी की गई हो। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो या किसी को शाबाशी दी गई हो तो उसे हम प्रेज या अपलैडेड में बदल देते हैं। अब कुछ पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है, डायरेक्ट है, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। उसने हम लोगों से कहा कि शाबाश आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो इसे जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में जब भी इसे चेंज करेंगे तो ही अपलैडेड अस शेइंग, यहाँ जब अपलॉडेड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद हम शेइंग जरूर मेंशन करते हैं, तो इससे इसकी मीनिंग जो होती है एकदम क्लियर हो जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी ये याद करने वाली बात है, ध्यान रखेंगे कि अगर अपलॉडेड लगाते हैं तो यदि ऑब्जेक्ट है तो अपलॉडेड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत शेइंग लगा देंगे, फिर इन्वर्टेड कामा हटाकर हम दैट लगाएंगे। दैट, अब वी यू बदलेगा अस से। अब ध्यान दीजिए यू सेकेंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। पिछले वीडियो में बताया गया है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यू बदलेगा अस से। यू नॉमिनेटिव है तो भैया अस का हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो यहाँ हम वी मेंशन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ भी बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो वी हैड डन वेल। इस प्रकार ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमें समझना था। इस तरह से अगर आता है तो आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन में इजीली बना पाएंगे। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है हाउ अथवा व्हाटे का प्रयोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हाउ अथवा व्हाटे का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए लिख दिया है, जब भी कोई वाक्य डायरेक्ट नरेशन में व्हाटे या हाउ से प्रारंभ होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को इंट्रोगेटिव में पढ़ाया गया होगा हाउ और व्हाट, हाउ शब्द आता है या व्हाट शब्द आता है, ये इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन यहाँ अक्सर ये कन्फ्यूजन आती है। यहाँ हम मार्क जरूर ध्यान देंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, क्योंकि ये भी शब्द हाउ और व्हाट से प्रारंभ होते हैं और इंट्रोगेटिव में भी आप देखेंगे वहाँ भी हाउ अथवा व्हाटे से आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, हाउ व्हाटे या हाउ से प्रारंभ हो तो इनके द्वारा
अधिकता प्रकट होती है, यानी इनसे किसी चीज़ की अधिकता एक्सप्लेन होती है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। देखिए यहाँ दो शब्द आया हुआ है, वेरी या ग्रेट। अब आपको कहाँ वेरी लगाना है, कहाँ ग्रेट लगाना है, यही आपको याद करना होगा। यदि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, याद कर लें, यदि व्हाट ए या हाउ के बाद कोई नाउन आया है तो उसे यानी उनके स्थान पर ग्रेट में बदल देंगे। यदि नाउन होगा तो उसे ग्रेट में बदलेंगे, और यदि कोई एडजेक्टिव आया है तो उसे वेरी में बदल देते हैं। इस प्रकार वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी आप लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो मुद्दा है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे कि यदि हाउ या व्हाट ए के बाद यदि नाउन आया है तो नाउन है तो ग्रेट लगाएंगे, और यदि एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम वेरी का प्रयोग करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ही हमारी सारी सोल्यूशन का वो है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जैसे राम से टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम ने मुझसे कहा तुम कितना तेज चल रहे हो। ठीक, यहाँ देखें एक्सक्लेमेशन चिन्ह है और यहाँ हाउ का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे इनडायरेक्ट बनाते समय सेड अथवा सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हाउ के बाद जो वर्ड आया हुआ है ये क्या नाउन है या वर्ब है। क्योंकि नाउन होगा तो हम ग्रेट लगाएंगे, वर्ब होगा एडजेक्टिव होगा तो हम वेरी लगाएंगे। ठीक, तो हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो देखें फास्ट जो शब्द है ये एडजेक्टिव है जो वॉकिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, बिकॉज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए, तो फास्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यानी यहाँ हम वेरी का प्रयोग करेंगे। राम एक्सक्लेम्ड दैट, अब टेंस बिल्कुल जैसे पहले जैसा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। यू नॉमिनेटिव केस है, बदलेगा मी से, तो यू बदलेगा मी से, तो मी का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई वॉज वॉकिंग, फास्ट के पहले हम वेरी लगाएंगे बिकॉज फास्ट इज एन एडजेक्टिव वर्ड। क्लियर है। बढ़ जाते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। उसने कहा मैं कितना बड़ा गधा हूँ, कितना मूर्ख हूँ। ठीक, तो यहाँ भी देखें फूल वर्ड आया हुआ, व्हाट ए फूल। फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख क्या है, ये नाउन शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ हम क्या लगा देंगे, ग्रेट लगाएंगे। तो सेड अथवा सेड टू को पहले हम चेंज कर दें, ही एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी आप लिख सकते हो, दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। तो इस तरह से इसको आज अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, कुछ स्पेशल कभी कभी आ जाते हैं सेंटेंस में, इसे भी आप तैयार कर लें। यदि वाक्य में गुड हेवन शब्द का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। जैसे गुड हेवन आई हैव ड्रॉप माई की समवेयर। उसने कहा कि गॉड हेवन आई हैव ड्रॉप माई की समवेयर। गॉड हेवन मतलब पश्चाताप शब्द के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई चीज़ किसी के साथ हो जाता है तो पश्चाताप करता है, तो उस समय हम गॉड हेवन वर्ड यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल इसको हमने ऊपर समझा दिया था, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदलेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। बिल्कुल आप इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटिव सेंटेंस होगा तो जल्द ही आपको मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस बेल घंटे को ज़रूर बजा दें